हिंदी का क्लास है और इसमें जो भी क्वेश्चन है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट कर दें क्या? हाँ, यस आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि जो पहले था पर अब नहीं है, ठीक है? जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? चलिए, जो पहले था अब पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा पहला का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है? उसको हम लोग भूतपूर्व कहते हैं जी। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है जी? उसको हम लोग भूतपूर्व कहते हैं। पहला का आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। जो लोग भी पहला का सी लगा दिया आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है फ्रेंड्स भूतपूर्व होता है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसका इलाज ना हो सके, ठीक है? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कमेंट करिए दूसरा का आंसर यहाँ पे क्या होगा? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है जी, कमेंट करिए, ठीक है? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे उपयुक्त शब्द क्या होता है? कमेंट करिए तो। उसको असाध्य कहते हैं, ठीक है? जिसका इलाज ये ना हो सके फ्रेंड्स उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है असाध्य होता है, दूसरा का आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। जो लोग भी दूसरा का ए लगा दिए ना आंसर आपके यहाँ पे सही हो गया, दूसरा का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसे जीता ना जा सके, ठीक है? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा? अजेय कहते हैं, अज्ञेय, अपराजेय या फिर दुर्जेय कमेंट करिए। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पता है क्या होता है फ्रेंड्स? उसको अजय कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अजय आपके यहाँ पे सही जवाब है। ये सभी क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? चलिए, जो छीन ना हो सके, ठीक है? जो छीन ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो छीन ना हो सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा? चौथा का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है जी? उसको अक्षय कहते हैं। जो छीन ना हो सके उसके लिए जो उपयुक्त शब्द फ्रेंड्स उसको अक्षय कहते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? पाँचवां का आंसर यहाँ पे क्या होगा? पाँचवां का देखते हैं किसका आंसर आता है? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? पाँचवां का देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन है जी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसको ना धीरोदत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरोदत्त उसको कहते हैं। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसे प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। छठा का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है? और लाइक अगर कम है ना, तो फ्रेंड्स आप सभी को लाइक भी कर देना है, ताकि मुझे बार-बार बीच में ना बोलना पड़े, स्टार्टिंग में ही कर दिया करें, ठीक है जी? चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? फ्रेंड्स याद कर लीजिए, उसको अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं, छठा का बी हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, ठीक है? वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कमेंट करिए तो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है जी, कमेंट करिए यहाँ पे सांत्वना का सही जवाब क्या होगा? वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सांत्वना का आंसर। उसके लिए फ्रेंड्स जो एक शब्द होता है फ्रेंड्स याद करिए वियोगनी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वियोगनी याद कर लीजिएगा। सांत्वक आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? सांत्वक यहाँ पे बी है जी। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो, ठीक है? जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? कमेंट करिए 8वां का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका है, ठीक है? उसको फ्रेंड्स पदच्युत होता है 10वां का ऑप्शन 8वां का ऑप्शन में यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा ना हो, ठीक है? जिसे जो है ना किसी भी वस्तु की अस्पृहा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसे किसी भी वस्तु की अस्पृहा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? 9वां का आंसर देख लेते हैं किसका आंसर आता है। एग्जाम में जो है ना ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं आएगा, बहुत आसान भी नहीं आएगा, ठीक है? इस लेवल के क्वेश्चन को पढ़िए, ऐसा ही क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है जी? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9वां का आपका फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी? उसको निअस्प्री कहते हैं। क्या कहते हैं? निअस्प्री फ्रेंड्स ऑप्शन में आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है? जिसकी जो है ना पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्यापित या फिर आंसर यहाँ पे क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है? 10वां का कमेंट करिए आंसर जी। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? कमेंट करिए तो। ठीक है? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? उसको अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, 10वां का डी हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए फ्रेंड्स एक शब्द होता है अप्रत्याशित। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, ठीक है? जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका कोई भी शत्रु जो है ना पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा? 11 का आंसर कमेंट करिए तो। देख लेते हैं किसका आंसर आता है बताइए तो। ठीक है जी? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है?
ठीक है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक शब्द क्या होगा फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, उसको पता है क्या होगा जी? उसको अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसकी उपचार ना हो सके, ठीक है? जिसका उपचार ना हो सके, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? 12 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? अभी तुरंत जो है ना ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आ भी चुका आज की क्लास में। जिसका उपचार ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन कहता है जिसका उपचार ना हो सके फ्रेंड्स, उसको हम लोग असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। 12 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 मोक्ष की कामना करने वाला, ठीक है? मोक्ष की कामना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? मोक्ष की कामना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? 13 का आंसर। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? 13 का आंसर क्या होगा? मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? 13 का आंसर। ठीक है? तो फ्रेंड्स उसको मुमुक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको मुमुक्ष कहते हैं। 13 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी? वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, क्या कहेंगे? उसको फ्रेंड्स क्या कहेंगे बताइए? 14 का नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है वीर प्रसू कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे वीर प्रसू कहते हैं। 14 का सी हो गया। जिसका भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत है वो जल्दी से सॉरी टाइप करिए। जल्दी सॉरी टाइप करिए, जो लोग भी इसका आंसर गलत दिए हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए फ्रेंड्स एक शब्द होता है वीर प्रसू, ठीक है? वीर प्रसू आपका यहाँ पे हो जाएगा। ए नहीं होगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 15 अध्ययन प्राप्त करने वाला, अध्ययन प्राप्त करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अध्ययन प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द देख लेते हैं 15 का आंसर किसका आता है? ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना अध्ययन प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का बी हो जाएगा। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा अध्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यापक यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 16 गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए, ठीक है? गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होता है? बता दीजिए। गुरु की हत्या करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? हुँ, वह कैसा मनुष्य होगा जी जो अपना गुरु का हत्या करेगा? बताइए आप सभी। वह कैसा मनुष्य होगा? ठीक है फ्रेंड्स, उसको ना गुरून कहते हैं। आपका यहाँ पे सी हो गया, ठीक है जी? 16 का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जो दूसरों के अधीन ना हो, ठीक है? जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए यहाँ पे एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों के अधीन हो, ठीक है? जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? 17 का आंसर। जो दूसरों के अधीन हो, 17 का आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द होता है पराधीन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पराधीन आपके यहाँ पे सही जवाब है। जो दूसरों के अधीन होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको फ्रेंड्स पराधीन कहते हैं। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसकी कोई कीमत ना हो, ठीक है जी? जिसकी कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई भी कीमत ना हो सके, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? 18 का आंसर कमेंट करिए तो। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? 18 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए तो। ठीक है? रानी कुमारी क्या होगा आंसर? जिसकी कोई कीमत ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसको फ्रेंड्स अमूल्य कहेंगे, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको अमूल्य कहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे 18 का बी हो गया, ठीक है? जो लोग भी बी के अलावा कुछ भी दिए ना वो जल्दी सॉरी लिखिए तो एकदम आसान क्वेश्चन था। जिसकी कोई भी कीमत ना हो वो अमूल्य है ना जी, जिसका कोई कीमत ही नहीं वो अमूल्य हो गया। गलत आंसर कौन दिया? सॉरी लिखिए सॉरी। आगे चलते 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा नापा-तुला, ठीक है जी? थोड़ा नापा-तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? थोड़ा नापा-तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है 19 का आंसर? ठीक है, एकदम ईज़ी क्वेश्चन था। एकदम ईज़ी क्वेश्चन था, ठीक है? थोड़ा नापा-तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है 19 का आंसर? ठीक है जी? थोड़ा नापा-तुला भोजन करने वाला कौन-कौन है जी इसमें से बताइए तो? थोड़ा नापा-तुला भोजन करने वाले इसमें से कौन-कौन है? नापा-तुला भोजन करने वाला, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा 19 का आंसर? फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मिताहारी कहते हैं। क्या मिताहारी कहते हैं? 19 का यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है? 19 का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा जो लोग यहाँ पे सी लगा दिए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? गुरु के समीप रहकर, ठीक है? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है बताइए? बता दीजिए आंसर जी। बता दीजिए आंसर, ठीक है? कमेंट करिए। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक शब्द पता है क्या होता है? एकदम ईज़ी क्वेश्चन फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं? 20 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अंतर्वेशी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? इसमें बहुत लोग गलत किए होंगे। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को ना अंतर्वेशी कहते हैं। लगभग जो है ना, बहुत लोग इसका आंसर गलत किए हैं। लगभग हाँ, 20 का डी का गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को शिष्य नहीं कहते, अंतर्वेशी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ठीक है? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 21 का आंसर। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा?
जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है जी 21 का आंसर। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे मर्माहत कहते हैं। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो सब कुछ जानता हो, ठीक है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या फिर सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, ठीक है जी? जो सब कुछ जानता हो कमेंट करिए, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, ठीक है फ्रेंड्स, उसको ना सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको सर्वज्ञ कहते हैं। 20-22 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है? 22 का डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। जो सब कुछ जानता हो फ्रेंड्स, उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिसके सिर पर चंद्र हो, ठीक है? जिसके सिर पर चंद्र हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा? एकदम टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे आपका, ठीक है ना? आप सभी एक चीज़ नोटिस करिएगा और कहीं पे क्लास करिएगा ना, आपको पता है क्या होगा? एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम करेंगे। फिर कमेंट पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर लगाएँ, ठीक है? एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाते हैं और भी टीचर। ऐसा नहीं कि टीचर आप की बुराई नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है? जो बच्चों के लिए सही नहीं है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप पढ़ा रहे हो तो आपका पूरा का पूरा फ़ोकस पढ़ाने पे होना चाहिए, ठीक है? कुछ लोगों का ऐसा आदत होता है वो नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है ना टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, हम देखे हैं ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाएँगे आपको, ठीक है? जितना टाइम देना है आप भी उतना ही टाइम दीजिए, ठीक है? चलिए जी। ठीक है ना? जी, यहाँ पे आपको बिल्कुल ना बोर नहीं होने देंगे हम यहाँ पे। क्लास करना है आराम से, पढ़ाई करिए और रिवीज़न करिए, तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है? जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है 23 का आंसर? चंद्रशेखर, ठीक है जी? चंद्रशेखर आपके यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत सी भाषाओं जानने वाला, ठीक है जी? बहुत सी भाषाओं जानने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है बताइए तो? और आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए आप सभी फ्रेंड्स, आपके लिए जो है ना आपके लिए फ्रेंड्स हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 4000 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किया है फ्रेंड्स, 4000 क्वेश्चन का नोट तैयार किए हैं। अगर आपको ये नोट्स लेना है ना तो मेरे से आपको मात्र ₹149 का पेमेंट करना होगा। 149 में आपको मिल जाएगा 4000 वीवीए क्वेश्चन, ठीक है? या मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 9241 6696 ठीक है? 9241 6696 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे मैसेज करिए, नोट्स को ले लीजिए, ठीक है? उससे भी तैयारी करना है और क्लास भी करना है। बहुत सी भाषाओं जानने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है 24 का आंसर? उसको फ्रेंड्स बहुभाषाविद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं, 24 का ए हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं 25 जिससे जानने की इच्छा है, जिससे जानने की इच्छा उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? जिससे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? 25 का आंसर। जिससे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? जिससे जानने की इच्छा है कमेंट करिए तो। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स 25 का याद कर लीजिएगा उसको ना जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है? जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द यहाँ पे जिज्ञासु होता है, 25 का बी हो जाएगा, जो लोग 25 का बी लगा दिया आंसर आपका सही है।